Hello students, welcome to Convent English High School. Today's our topic is free fall, stopping distance and reaction time. So we start with free fall. Question is discuss the motion of an object under a free fall, neglect air resistance. क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट के फ्री फॉल मोशन के बारे में बात करना है, पर उस टाइम पे आपको एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है. तो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछ सकते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द फ्री फॉल. टू टाइप्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर क्या पूछ सकते हैं, डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एन फ्री फॉल. फ्री फॉल की इक्वेशन आपको डिराइव करने, या तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. और ये जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपको किस में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3.5 में. तो इन शॉर्ट हम दो चीजें देख लेंगे, हमारी थियरी भी हो जाएगी और हमारा एग्जाम्पल 3.5 भी हो जाएगा. तो चलो देखते हैं कि फ्री फॉल क्या है और उसके मोशन के इक्वेशन कैसे होंगे. तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. क्या कहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ओके, सिंपल सी चीज है. अब जो चीज है वो हमें यहाँ पे देखना है. इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाए, देन दिस टाइप ऑफ फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो तब हम जो फॉलिंग करते हैं उसे हम कहेंगे फ्री फॉल. इससे अच्छे समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बना के दी है. कुछ फिगर आपको दिख रही, बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो पर्सन कोई चीज को यहाँ पे नीचे थ्रो कर रहा है. अब कोई भी चीज को हम ऐसे नीचे थ्रो करते तो हमें बीच में एयर मीडियम तो आएगा ही, ठीक है ना, जिससे क्या होगी कि ये जो चीज है उसकी स्पीड कम होगी. लेकिन हमें क्या देखना है, एयर रेजिस्टेंस को हमें नेग्लेक्ट करना है. तो इस केस में अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते तो ये जो टाइप की फॉलिंग है उसे हम कहेंगे फ्री फॉलिंग. ठीक है, ओके. हियर एक्सेलरेशन इज कंसिडर एज ए नेगेटिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे जो भी हम एक्सेलरेशन लेंगे फ्री फॉल की बात करें तब, तो वो कैसा लेंगे, हम उसे नेगेटिव लेंगे. ठीक है, तो जहां पे ए लिखा होगा वहां पे हम क्या लिखेंगे, -g. बरोबर. अब नाउ पुटिंग v0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू d इज इक्वल टू -h एंड a इज इक्वल टू -g. तो आपको ये तीन की वैल्यू पुट करनी है मोशन के इक्वेशन के अंदर. पर क्यों करनी है वो मैं आपको बता दूं. v0 इज इक्वल टू 0 लेना है. v0 यानी होता है इनिशियल वेलोसिटी. कोई भी चीज है अगर उसको आप स्टार्टिंग में रखते हो फिर उसको फॉल करते हो तो स्टार्टिंग की उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं होती, वो तो स्टेडी होती है. तो उस वजह से वो क्या हो जाएगा, 0. जैसे कि यहाँ पे एक शैपनर दिख रहा है, ये शैपनर मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं. हम इसको अब छोड़ दूंगी तो ये क्या हुआ, फ्री फॉल. तो वो कुछ वेलोसिटी के साथ में गिरा, लेकिन स्टार्टिंग जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा था इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी नहीं, तो इसलिए हम लिखेंगे v0 इज इक्वल टू 0. अब तो x इज इक्वल टू भी डिस्टेंस होता है, d यानी भी डिस्टेंस होता है, तो ये फ्री फॉलिंग के केस में हम x इज इक्वल टू d इज इक्वल टू क्या लेंगे, -h, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में है. उसी तरह से यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे, वो भी नेगेटिव में. क्यों, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स में जा रहा है, फ्री फॉलिंग, गिर रहा है. ठीक है, तो वो डाउनवर्ड्स में, इसलिए हो जाएगा -g. ओके, तीनों तीन का रीजन पता चल गया क्यों मुझे ये वैल्यू डालनी है. ओके, चलो अब बात करते हैं इक्वेशन के. फ्री फॉल क्या है वो देख लिया, अब उसकी इक्वेशन देखना है. मोशन का फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू v0 प्लस at. लास्ट का जो लेक्चर है उसमें आप लोगों को ये सब बता दिया है मैंने, मोशन का इक्वेशन क्या है, कितना क्या कैसे याद रखना है. ठीक है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at. v एज इट इज, v0 की जगह पे 0, a की जगह पे -g, t एज इट इज. सो वी गेट v इज इक्वल टू -gt. इक्वेशन नंबर 1. तो फ्री फॉलिंग का फर्स्ट इक्वेशन आपको मिला v इज इक्वल टू -gt. ओके, सेकेंड इज नाउ मोशन सेकेंड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू d. x की जगह ऐसे तो हम क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at². लेकिन आप x इज इक्वल टू d भी लिख सकते हो और d की इक्वल टू हमें क्या लेना है, -h. तो चलो x इज इक्वल टू लिखो या तो d इज इक्वल टू लिखो, कुछ भी लिखो चलेगा. x इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 at². चलो x की जगह पे क्या रखना है, -h, हाइट है ना, -h. v0 क्या है, 0 इंटू t प्लस 1/2, a की जगह पे क्या लिखना है, -g, t इंटू t². 0 को मल्टीप्लाई कुछ से भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.
ठीक है, चलो 0 इंटू टी 0 प्लस माइनस 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 1/2 GT स्क्वायर, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस सामने सामने कट कट, तो h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। तो इस तरह से हमें फ्री फॉल का सेकेंड इक्वेशन मिला, क्या, h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। नाउ मोशन थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। v स्क्वायर एज इट इज v0 की जगह पे 0, 2 एज इट इज a की जगह पे माइनस g और x की जगह पे लगाना है माइनस h। बस ये तीन चीजें ही याद रखनी है, v0 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस g एंड x इज इक्वल टू माइनस h। ठीक है, चलो v स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब जो स्क्वायर है ये इक्वल टू को इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ओके, सो वी गेट v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से मोशन के इक्वेशन पे से हमने फ्री फॉलिंग के इक्वेशन डिराइव किए। तो दिस इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 आर द इक्वेशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग मोशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फ्री फॉलिंग एंड डिराइव इट्स इक्वेशन ऑफ अ मोशन। फ्री फॉलिंग क्या है और उसके 3 इक्वेशन डिराइव करो। तो 3 इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको सिर्फ ये 3 चीजें याद रखनी, v0 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस h, a इज इक्वल टू माइनस g। ठीक है, और आपको मोशन के 3 इक्वेशन याद होने चाहिए, उनके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है, देन आपको फ्री फॉलिंग के मोशन के इक्वेशन मिल जाएंगे। फर्स्ट क्या मिला, v इज इक्वल टू माइनस GT, सेकेंड h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर एंड थर्ड v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, और यही क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 3.7 भी है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पे हमारी थियरी भी हो जाएगी और एग्जाम्पल 3.7 भी हो जाएगा। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए मूविंग व्हीकल, द डिस्टेंस इट ट्रैवल बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब भी हम कोई मूविंग व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाएंगे तो क्या एकदम से वो स्टॉप हो जाएगी, ये ब्रेक लगा ये स्टॉप हो गई, नहीं। अगर हम उसे ब्रेक लगाते हैं तो वो थोड़ा आगे जाके रुकती है। तो जो हमने जब ब्रेक लगाई और उसके बाद में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया, उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर आपने कभी फील नहीं किया हो तो वापस से फील करना, आप कोई व्हीकल चलाना, ठीक है, और फिर उसे ब्रेक लगाना। तो ब्रेक लगाओगे तो वो एट दैट वही जगह पे नहीं स्टॉप होगी, थोड़ा सा आगे जाके स्टॉप होगी। तो उस ब्रेक लगाने के बाद में वो जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। Again, when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it travel before stopping is called stopping distance. ब्रेक लगाने के बाद में जब वो स्टॉप होती है, तब तक में उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लिया होता है, क्योंकि एकदम ब्रेक लगाने के बाद में एकदम से वो स्टॉप तो नहीं हो जाती। तो वो जो डिस्टेंस कवर करते हैं उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। सपोज व्हीकल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस ds when brakes are applied। अब हमें सपोज करना है कि सपोज हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ds जितना डिस्टेंस कवर कर रही है। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज v0, सो v इज इक्वल टू 0। फाइनल कितनी हो जाएगी, कोई भी चीज है अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो उसमें आप अगर ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनली आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि आपका व्हीकल कैसा होगा, स्टॉप होगा। सो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 एंड v0 इज इक्वल टू v0, इनिशियल वेलोसिटी आपको v0 लेनी है। और a इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा। ठीक है, और x कितना डिस्टेंस कवर किया है आपने, ds जितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है। a यानी कि रिटार्डेशन होगा, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ अ मोशन, चलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, तो v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। v फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, v0 स्क्वायर तो v0 स्क्वायर ही लेना है, 2 तो 2, a की जगह पे लेना है माइनस a, क्यों, क्योंकि हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वो जो मूव है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, एक्सेलरेशन पीछे, हम मूव होंगे आगे, तो डायरेक्शन अपोजिट होगी, उस वजह से यहाँ पे लेना है माइनस a। और x कितना डिस्टेंस कवर किया है, ds जितना डिस्टेंस कवर किया है। ds मीन्स क्या लेंगे इसको, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो x उसने अभी ds जितना क्रिएट किया है। ठीक है, माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस माइनस कट। तो आपको तो अभी क्या फाइंड करना है, हमें तो क्या चाहिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए कि नहीं, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ब्रेक लगाने के बाद। तो ds को मेन बनाना हो तो ये 2a वो यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ds इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय 2a, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का
फॉर्मूला हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि ब्रेक लगाने के बाद में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, दिस इक्वेशन 1 इज द इक्वेशन ऑफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस। हियर a इज द वैल्यू ऑफ द रिटार्डेशन एंड इट इज कांस्टेंट। अब ये जो a है वो कैसा है, रिटार्डेशन की वैल्यू है, और रिटार्डेशन तो कैसा है, कांस्टेंट होता है। थर्ड, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो ये तो भूल जाओ। तो फिर ये जो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस मिला ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि ये इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, जैसे कि सपोज के आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है, आप एक्टिवा के कोई भी टू व्हीलर चला रहे हो और आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो आप थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे। क्यों, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा थी। और अगर आप एवरेज स्पीड में, मीडियम स्पीड पे स्लो, अगर मीडियम स्पीड पे या तो स्लो स्पीड पे ड्राइव करोगे तो आप ब्रेक मारोगे तो आप थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करके स्टॉप हो जाओगे। मीन्स किसके ऊपर डिपेंड है, हमारी जो इनिशियल स्पीड थी उसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हमारी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि हमारी स्पीड के ऊपर जाता है। ठीक है, सो वी कैन राइट ds प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। हियर इज अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू स्टॉपिंग डिस्टेंस। द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज डबल। अगर इनिशियल वेलोसिटी को हम डबल कर देंगे तो हमें स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना मिलेगा। सो एज वी नो स्टॉपिंग डिस्टेंस ds इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने आगे ही देखा कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वो भी कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर इसको डबल करो तो उसका स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, 4 टाइम्स। चलो थोड़ा नीचे देखते हैं तो ज्यादा ख्याल आएगा। Now, if double the velocity, then stopping distance become 4 times. अगर आप वेलोसिटी को क्या करते हो, डबल करते हो, तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसा मिलेगा, 4 टाइम्स। किस तरह से, विच इज गिवन बिलो, ds। ठीक है, ds इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है, ds इज इक्वल टू होता है v0 स्क्वायर। क्या होता है, ds इज इक्वल टू v0 स्क्वायर। लेकिन हमने क्या किया है, डबल करना है, यानी कि इसके आगे मैं क्या लिख दूंगी, 2। ठीक है, तो ये v0 स्क्वायर के आगे मैंने 2 लिखा तो ये हो गया डबल। अब स्क्वायर है, स्क्वायर तो है ना, v0 का स्क्वायर है। ऐसे मैंने सिर्फ v0 की जगह पे 2v0 लगा और उसका स्क्वायर। चलो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और v0 स्क्वायर का v0 स्क्वायर। तो ऐसे देखने जाओ तो ds इज इक्वल टू होता है v0 स्क्वायर। लेकिन अगर आप यहाँ पे डबल करते हो यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम्स मिलता है, 4 टाइम्स मिलता है। ठीक है, अब वैसे ही अगर यहाँ पे देखो ये जो ds है, ds इज प्रोपोर्शनल टू v0 स्क्वायर। अगर सपोज के हमें कहे कि v0 मुझे कितना करना है, 3 टाइम्स करना है। कितना करना है, 3 टाइम्स करो, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना मिलेगा। तो हम लिख देंगे ds इज इक्वल टू v0 की जगह पे इसको 3 टाइम करना है, तो मैं क्या लिख दूंगी, 3v0 का स्क्वायर। तो ds इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, v0 स्क्वायर का v0 स्क्वायर। तो मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस 9 टाइम्स मिलेगा। कितनी टाइम्स मिलेगा, 9 टाइम्स। अगर मैंने उसको ट्रिपल कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी को ट्रिपल किया, तो मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलेगा 9 टाइम्स। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर मैंने v0 को यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को डबल किया तो मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस मिला 4 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे एक नोट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कैपेसिटी ऑफ अप्लाइड ब्रेक्स ऑन अ व्हीकल, और आप व्हीकल पे किस तरह का कितना ब्रेक लगाते हो, कितनी ब्रेक की कैपेसिटी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम, तो रिएक्शन टाइम क्या है, द ड्राइवर ऑफ अ मूविंग व्हीकल हैज टू अप्लाई ब्रेक्स इंस्टेंटली टू अवॉइड एक्सीडेंट इफ एनी पर्सन और अ व्हीकल और ऑब्स्टिकल इन द पाथ। क्या कह रहे हैं, अगर हम कोई रास्ते से जा रहे हैं, कोई पाथ पे से जा रहे हैं, तो कोई ऑब्स्टिकल, कोई पर्सन या तो कोई व्हीकल बीच में आ जाता है, तो उससे हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए इसलिए ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक्स अप्लाई करता है। वो भी कैसे, एकदम इंस्टेंटली, तुरंत ब्रेक अप्लाई करता है। तो वो जो ब्रेक अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या लगता है, टाइम लगता है कि नहीं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम। वो जो इतनी फटाफट सोच लेता है कि भाई ये चीज आया या तो ये पर्सन है, तो मुझे फटाक से लेके क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है,
तो उसने जो सोचा उसके लिए जो टाइम लगा उसे क्या कहेंगे, रिएक्शन टाइम। फिर आगे देखो, द टाइम टेकन टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। अगर चलो आपने एक्सीडेंट होने से बच गए, तो उसके लिए भी आपने क्या देखा, वो पर्सन यूं आ रहा है और आप यूं जा रहे हो, तो आपने तुरंत ब्रेक अप्लाई किया, तो आपके माइंड ने थोड़ा माइक्रो सेकंड का तो टाइम लिया होगा, तो उसे कहेंगे रिएक्शन टाइम। सपोज कि अगर एक्सीडेंट हो गया है, या तो आप कहीं जोरदार के ट्रैफिक में फंस गए हो, तो उस ट्रैफिक में से कहां से कैसे निकलना है, किस तरह से आप अपने कार को या तो टू व्हीलर को कैसे निकाले, उस तरह उसके लिए जो आप सोचेंगे, तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो वो टाइम को हम कहेंगे रिएक्शन टाइम। ठीक है कि नहीं। आप जैसे कहीं पे जा रहे हो, स्कूल जाते हो, क्या आपके फ्रेंड के घर जाते हो, तो बीच में क्रॉसिंग आता है, तो क्रॉसिंग में भी हमें जल्दी होती है, फ्रेंड को या तो किसी को भी मिलने जा रहे हो तो फटफट होता है कि बस जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता देखते हैं, यूं जाएंगे यूं जाएंगे। तो ये जो सोचते हैं कि यहाँ से ऐसे जाऊंगा वैसे जाऊंगा, तो ये जो टाइम है सोचने का, उसे कहेंगे रिएक्शन टाइम। ख्याल आ रहा है कि नहीं। रिएक्शन टाइम डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड द पर्सन, यानी कि ड्राइवर। तो ये जो रिएक्शन टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो सिचुएशन, किस टाइम का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, और दूसरा पर्सन। अगर कोई ढीला पोला इंसान हो गया, तो कोई स्टार्टर होगा, न्यू होगा व्हीकल चलाने वाला, कि अभी अभी सीखा होगा, तो उसको थोड़ा डर लगेगा यहाँ से वहां जाने में या तो शॉर्टकट लेने में। लेकिन जो पहले से ही काफी टाइम से ड्राइव कर रहा हो, ठीक है, तो उसे फटाफट आइडिया आ जाता है कि कहाँ कैसे जाना है। तो जो अच्छा खासा ड्राइवर होगा, जो अच्छा खासा पहले से सीखा होगा, उसका रिएक्शन टाइम कम होता है, लेकिन जो अभी फ्रेशर होते हैं उसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है। तो रिएक्शन टाइम किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन द पर्सन। ओके, चलो, तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, फ्री फॉल, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड रिएक्शन टाइम। और ये तीन चीज हमारी नॉर्मल लाइफ, रेगुलर लाइफ के रिलेटेड ही है। तो ये 3 चीजें के बारे में लर्न करते टाइम, लिखते टाइम आपको फील करना है, क्योंकि फिजिक्स फील करोगे तो इजी लगेगा। ओके।